ड्राइवर गाड़ी निकालो। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो गाड़ी निकालूं? मैं नहीं निकाल रहा गाड़ी। हमारे बाप का नौकर नहीं, हमारा नौकर है। हमारे यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करता है। हम जब बोलेंगे गाड़ी निकाल तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी। हम जब बोलेंगे तुझे गाड़ी साफ कर, तुझे गाड़ी साफ भी करनी पड़ेगी। जो हम बोलेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। अरे अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है ना तो कम से कम बात अच्छी कर लिया कर। क्या बोले जा रही है उल्टा सीधा? और हाँ, मैं तेरा कोई ऑर्डर नहीं मानने वाला, उल्टा तू मेरा ऑर्डर मानेगी, समझी? विक्रम, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? ये हमारी कंपनी की मैनेजर है और तुम इनसे ऐसे बातें कर रहे हो? अबे ओ, तू तो चुप ही कर, ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छे से पता है तेरी नीयत में कितना खोट है। अब ओए, अपनी ना औकात में रह। तू एक ना मामूली सा ड्राइवर है। अपनी औकात से बाहर निकलेगा ना तो तेरे लिए सही नहीं होगा। क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है? जिससे तू जुबान लड़ा रहा है ना, वो इस कंपनी के बॉस है। अबे इतने बड़े बॉस है, तुझे सोच भी नहीं सकता कितना पैसा है इनके पास। और तू इनसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अबे जिस मालिक की वजह से तेरा घर चल रहा है तू उसी से जुबान लड़ा रहा है। अबे सोच के तो बोल। अगर सर को गुस्सा आ गया ना तो तुझे इस जॉब से निकाल देंगे। फिर क्या करेगा? भूखा मरेगा भूखा। तो थोड़ा तमीज से बात कर। अरे इससे जुबान लड़ाने का मेरा मन नहीं है, लेकिन तेरे चक्कर में इससे भी जुबान लड़ानी पड़ रही है। उल्टा बोलना पड़ रहा है इसको, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तुम दोनों ही मिले हुए हो। विक्रम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे कैसे एहसान फरामोश आदमी हो तुम। मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प करी है। इनफैक्ट जब तुमने सैलरी बढ़ाने को कहा तब सैलरी बढ़ाई, और ऊपर से तुम हो कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। सच कहूं तो विक्रम, मैंने तुम जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे अगर पता होता कि तुम्हारे असली रंग ये है तो मैं तुम्हें कभी जॉब पर नहीं रखता। तनख्वाह दी नहीं जा रही है और 4 महीने से इधर उधर घुमा रहा है। तू करेगा मेरी हेल्प? मेरा मुंह मत खुलवा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा तू? विक्रम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? झूठा इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। महीने की पहली तारीख को प्रत्येक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है हमारी कंपनी में, और तुम हो कि यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। चेता, तुम बताती क्यों नहीं हो इसे कि हर महीने की 1 तारीख को तुम इसे सैलरी देती हो? तुम्हारी इस चुप्पी के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं दोषी हो रहा हूँ। अरे इन जैसे लोग अब मेरे पे सवाल या निशान उठा रहे हैं, मेरे को दोषी ठहरा रहे हैं। इसको बताओ कि तुम हर महीने पहली तारीख को इसे सैलरी देती हो, ताकि इसे ही पता चले कि किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अरे सर, ये झूठ बोल रहा है। सर, 1 नंबर का धोखेबाज और झूठा है ये इंसान। मैं ना इसको टाइम पे सैलरी देती हूँ, कभी कभी तो एक्स्ट्रा सैलरी भी देती हूँ, अपनी जेब से भी दे देती हूँ जब इसको जरूरत होती है। और आज देखो ये कैसे नाम लगा रहा है मुझ पे और इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। सर, आप इसकी ना बातों में मत आना। आप तो देख ही रहे हो कैसे बात कर रहा है, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। इसका क्या ही कैरेक्टर होगा, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना सर, सच्ची में सर। इससे बड़ा ना मैंने एहसान फरामोश आज तक नहीं देखा। अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तुझे टाइम पे सैलरी दी, तुझे एक्स्ट्रा भी सैलरी दी, और जब भी तू बोलता था ना कि मैम आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आज मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, मैंने तुझे उस दिन ब्रेक भी दिया, और तू आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे जॉब तो मैं छोड़ूंगा ही। आज अपने मन की भड़ास निकालूंगा, तुम लोगों को जलील करूंगा और उसके बाद जॉब छोड़ दूंगा। और वैसे भी ऐसी जॉब का करना ही क्या है जहाँ पे टाइम पे पैसे ना मिलते हो। मैं समझ गई, तुझे ना यहाँ से कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई होगी, इसलिए तू ये सारे ड्रामे कर रहा है। सच्ची बता, तू यहाँ से जॉब छोड़ना चाहता है ना? तुझे कहीं अच्छी सी जॉब मिल गई है ना? अरे मिली तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगी, और यहाँ से तो अच्छी जॉब मिलेगी। विक्रम, सच बताऊं तो तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। अरे तुम्हें अगर जॉब छोड़नी थी तो कोई और तरीका ढूंढ लेते। ये कौन सा तरीका हुआ जॉब छोड़ने का? इस कंपनी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जितना हो सकता था उतना इस कंपनी ने तुम्हारा साथ निभाया, ताकि तुम्हारी परेशानियां थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन नहीं, तुम जैसा एहसान फरामोश आदमी इन चीजों को कहाँ समझता है। उसे तो सिर्फ लालच ही नजर आता है। ठीक है, तुम्हें ज्यादा सैलरी मिल रही थी कहीं तो तुम कर लेते जॉब, लेकिन ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम सच में यहाँ जॉब करने लायक ही नहीं हो, इसलिए अब तुम यहाँ क्या जॉब करोगे? मैं तुम्हें जॉब पे यहाँ रखना ही नहीं चाहता हूँ। और हाँ, जो भी तुम्हारा बचा कुचा हिसाब होगा वो भी ले जाना। तुमने फालतू में ड्रामा किया आज। अरे मुझे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बात सुनिए ना तो सुनो। ये तुम्हारी जो मैनेजर है ना, इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। आज मैं जब इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ना, तब मुझे भड़ास निकालनी पड़ी अपनी। अब तुम भी सुनो क्या किया इसने। मैम साहब। हाँ बोल। मैम साहब, वो सैलरी दे देते, 1 तारीख हो गई है। सैलरी तो इस महीने भी नहीं मिलेगी, अगली बार आ जाना। मैम साहब, पिछले 3 महीने से आप यही बोले जा रहे हैं, अब 4था महीना हो गया है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हमारा घर खर्चा कैसे चलेगा? तुझे सिर्फ अपनी सैलरी की पड़ी हुई है। अरे पूरे एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है
और तू चाहता है कि मैं तुझे सैलरी दे दूं। कंपनी को नुकसान हो रहा है, यहाँ पे फंडिंग नहीं आ रही है, और तू चाहता है कि सारे के सारे सफर करें लेकिन तुझे तेरी सैलरी टाइम से मिल जाए। अरे नहीं मेम साहब, कंपनी को कहाँ लॉस हो रहा है? कंपनी तो फायदे में चल रही है। साहब जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो मैंने खुद अपने कानों से सुना है, साहब कह रहे थे कि कंपनी अभी तरक्की कर रही है, अभी उनको काम करने में मजा आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि कंपनी घाटे में चल रही है। अच्छा, मतलब तेरा सारा ध्यान ना गाड़ी चलाने पे नहीं, सर की बातों पे रहता है कि ना कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से डील हो रही है, क्या हो रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तो एक काम मिला है कि ड्राइविंग करनी है तुझे, तू वो भी ढंग से नहीं कर सकता। मुझे तो लग रहा है ना कि सारी नजर ना तेरी लगी हुई है, तभी इस कंपनी को ना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। पहले तो मुझे दुख हो रहा था कि मैं तेरी सैलरी नहीं दे पा रही, पर अब मुझे लग रहा है कि सही किया मैंने तेरी सैलरी ना दे के, क्योंकि तेरा ध्यान ना काम पे नहीं, सर की बातों में लगा रहता है। और फ्री फंड के पैसे तो देने का फायदा है नहीं, है ना? अरे नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए। आप समझिए ना, मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी बीवी की तबीयत खराब चलती है, फिर बच्चे हैं उनका भी खर्चा है, स्कूल की फीस देनी है, इतना कुछ करना होता है। मैम साहब ऐसे ना कीजिए, आप पैसे दे दीजिए। अगर मैम साहब ऐसे करेंगे, हमें पैसा नहीं देंगे तो हम घर का किराया कैसे देंगे, खर्चा कैसे चलाएंगे घर का? अरे मेरी तरफ से तू भूखा मर जा, लेकिन आज की बात ना मेरे से सैलरी मांगने मत आइयो। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं अपना आप दे दूंगी। चल अब निकल यहाँ से। और हाँ, अब दोबारा आया ना ये सैलरी की रट लगा के, ये सैलरी तो मिलेगी नहीं, नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। चल जा आगे। चेतना, क्या ये सच बोल रहा है? अरे अब भी तुझे इस पे भरोसा है, मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो पूछ इससे कि अकाउंट में पैसे क्यों नहीं दे रही है। कभी कटे हैं तुम्हारे अकाउंट से पैसे? चेक कर ले अपनी कंपनी का अकाउंट, पूछ अपने अकाउंटेंट से कब से सैलरी नहीं मिली है मुझे, तब तो तुझे पता चल जाएगा ना कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे सब कुछ पता है, तू जानबूझ के ड्रामे कर रहा है। चेतना, तुमने इसे सैलरी ना दे के बहुत बड़ी गलती की है। आपको मेरे पे भरोसा ना हो के इस 2 कौड़ी के ड्राइवर पे भरोसा है आपको। आपने इसके चक्कर पे मुझे पे हाथ उठाया। सर मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। सर आपने ना साबित कर दिया कि ईमानदारी से काम करने का ना कोई नतीजा नहीं होता। बेईमानी से चलो ना तो उन लोगों की इज्जत भी होती है, उनकी बात भी सुनी जाती है। अच्छा, तो तुम सच्ची हो तो ठीक है, हम भी देखते हैं कि कितनी सच्ची हो तुम और कितना झूठा है ये। एक काम करता हूँ, अकाउंट्स की डिटेल निकलवा लेता हूँ। अगर तुमने सैलरी दी होगी तो अकाउंट में से पैसे कटे होंगे। बताओ, निकलवाऊँ डिटेल? नहीं नहीं सर, आप डिटेल्स मत निकलवाइए। एक्चुअली मैंने नहीं दिए इसको पैसे। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है फिर भी तुमने किया। क्यों किया चेतना तुमने, क्यों? तुम्हारे चक्कर में मेरी बदनामी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, जिसकी वजह से आज तुम्हारी भी बदनामी हो रही है और मेरी भी बदनामी हो रही है, साथ ही साथ हमारी कंपनी की भी बदनामी हो रही है। बताओ मुझे, वजह क्या है? सर मुझे लालच आ गया था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि कैसे जुगाड़ होगा, तब मैंने दिमाग लगाया कि ये ड्राइवर के पैसे काट लेती हूँ और बाकी जितना स्टाफ है जिनको मैं पैसे देती हूँ उनके आधे आधे पैसे काट लेती हूँ। मुझ पे तो कोई क्या ही शक करेगा, कुछ ना कुछ बहाना मार दूंगी कि ऑफिस अभी सही से नहीं चल पा रहा है, प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन मैं अपने ही जाल में फंस गई, मुझे ये सब पता नहीं था सर। आई एम सो सॉरी। लालच आ गया था? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लाखों रुपए का तुम्हारा पैकेज है, ऊपर से तुम ड्रामे कर रही हो कि तुम्हें लालच आ गया था। अरे तुम्हारा पेट नहीं भरता है कि खुद की कमाई से? दूसरों का हक मारने वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाता है, और तुम भी अपनी जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाओगी। अरे किसका हक मार रही हो तुम? इस गरीब ड्राइवर का। तनख्वाह है ही कितनी इसकी? 10,000 12,000, इससे ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन तुम्हारी लाखों रुपए तनख्वाह है। ऐसे जब तुम इसका हक मार रही हो ना, तो इसके दिल से क्या आवाज निकल रही होगी पता है तुम्हें? इसके दिल से आवाज निकल रही होगी कि मैडम का कभी भला ना हो। बद्दुआएं निकल रही होंगी इसके दिल से, और दूसरों की बद्दुआएं लेकर इंसान अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं पा सकता है। तुम भी नहीं पाओगी, तड़पोगी, तुम तड़पोगी, समझी ना? अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना चेतना, तो माफी मांगो इससे। विक्रम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे ऐसे पैसे नहीं काटने चाहिए थे। मुझे समझना चाहिए था कि तुम एक गरीब इंसान हो, अगर मैंने तुम्हारे पैसे काटे तो तुम अपना घर का गुजारा कैसे करोगे। अरे हाँ चल,
तेरी माफी भी झूठी है। तेरे को बस मेरे पैसे से मतलब है, वो देने हैं तो बताओ। ड्राइवर भैया, मेरे को नहीं पता था सच में कि बात ऐसी है। अगर ऐसी बात मेरे को पता होती तो मैं कभी भी ऐसा होने ही नहीं देता। मैंने आज तक किसी का हक नहीं मारा है, तो आपका हक कैसे मार सकता हूँ? देखिए, आपका हिसाब हो जाएगा। आपका जितना भी पैसा बकाया है वो सब मिलेगा आपको। आप इस बारे में निश्चिंत रहें। अच्छा, अभी मेरे को बताएं, अभी तो चलेंगे ना आप? ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं करना। अगर तुम लोग मेरे पैसे दे दोगे तो जॉब पे आना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए भैया, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं उसके लिए लेट भी हो रहा हूँ। आप बताएं, अभी तो छोड़ दोगे ना मेरे को? हाँ हाँ, तू नहीं छोड़ूंगा। आइए बैठिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तुम रुको। तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की हमारी कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा हिसाब हो जाएगा। मैं चलता हूँ। पर सर